क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां कुत्तों को मारा या दुत्कारा नहीं जाता बल्कि भगवान की तरह पूजा जाता है? क्यों हर साल इस मुल्क में कुत्तों को फूलों के हार पहनाकर उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है? आखिर नेपाल के लोगों का कुत्तों के साथ ऐसा कौन सा गहरा और रूहानी रिश्ता है जो हजारों सालों से चला आ रहा है? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सड़क पर रहने वाले आम कुत्तों को भी शाही खाना खिलाया जाए और उनसे माफी मांगी जाए? आज डॉगिस्तान की इस बेहद खास और इमोशनल वीडियो में हम चलेंगे नेपाल, जहां कुत्तों की किस्मत और इज्जत देखकर आपका दिल खुशी से भर जाएगा। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया भर में स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है, मगर नेपाल वो वाहिद धरती है जहां इंसान और जानवर के दरमियान रिश्ता सिर्फ मालिक और नौकर का नहीं बल्कि रूहानियत का है। नेपाल में हर साल दिवाली के दिनों में एक स्पेशल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे कुकुर त्योहार कहते हैं। ये त्योहार 5 दिन चलने वाले त्योहार फेस्टिवल का दूसरा दिन होता है जो पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ कुत्तों के लिए मखसूस है। इस दिन चाहे वो घर का पालतू कुत्ता हो या गली में घूमने वाला कोई बेसहारा आवारा कुत्ता, सब बराबर होते हैं। सुबह सवेरे उठकर लोग सबसे पहले कुत्तों को ढूंढते हैं और उन्हें बड़े प्यार से नहलाते हैं। उसके बाद उनके गले में गेंदे के फूलों की खूबसूरत माला पहनाई जाती है जिसे मल्ला कहते हैं। ये माला सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आज ये जानवर बेहद खास है और इसकी इज्जत करना हर इंसान का फर्ज है। इसके बाद उनके माथे पर सुर्ख रंग का टीका लगाया जाता है जो कि एक होली मार्क होता है। ये टीका लगाते वक्त लोग कुत्तों से दुआ करते हैं और उनकी वफादारी का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये सब क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक बहुत गहरी और दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक कुत्तों को यमराज यानी मौत के देवता का संदेश वाहक माना जाता है। कहा जाता है कि कुत्ते नर्क के दरवाजे के रखवाले भी हैं और वो इंसान को मरने के बाद सही रास्ता दिखाते हैं। महाभारत की कहानी में भी जिक्र आता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो आखिर तक सिर्फ एक कुत्ता ही उनके साथ वहां पहुंचा था। इसलिए नेपाल के लोग मानते हैं कि कुत्तों को खुश रखने से वो अपने पूर्वजों और मौत के बाद की जिंदगी को शांत कर सकते हैं। मगर कुकुर तिहार सिर्फ डर या पूजा का नाम नहीं है, ये असलियत में दोस्ती का जश्न है। इस दिन कुत्तों को उनका पसंदीदा खाना खिलाया जाता है जिसमें दूध, अंडे, गोश्त और मीठी चीजें शामिल होती हैं। सरकारी स्तर पर भी पुलिस डॉग्स और फौजी कुत्तों को सल्यूट किया जाता है और उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया जाता है। सोचिए कितना खूबसूरत नज़ारा होता होगा जब पूरा मुल्क एक साथ मिलकर बेजुबान जानवरों के आगे सर झुकाता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि वफादारी का बदला सिर्फ खाना देकर नहीं बल्कि इज्जत देकर भी चुकाना चाहिए। दुनिया के बाकी हिस्सों में जहां हम देखते हैं कि कुत्तों को पत्थर मारे जाते हैं, वहां नेपाल हमें इंसानियत का असली चेहरा दिखाता है। कुकुर तिहार का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इस दुनिया पर सिर्फ इंसान का हक नहीं है। हर वो जानवर जो हमारे साथ रहता है, जो हमारी हिफाजत करता है और जो हमसे बेगर्ज मोहब्बत करता है, वो इज्जत का हकदार है। अगर हम अपने आसपास के कुत्तों के साथ ऐसा ही सलूक शुरू कर दें तो शायद हमारी गलियां भी नेपाल जैसी खुशगवार बन सकती हैं। नेपाल के लोग ये बात समझते हैं कि कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि इंसान का सबसे पुराना और सबसे सच्चा साथी है।